इसको हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज 0, लिख सकते हैं नहीं। और अब ये क्या हो गया कि आर माइनस सी क्रॉस बी इज 0। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको कल भी बताया था कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो मतलब क्या है कि आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ, आर माइनस सी इज लेमडा टाइम्स बी। होगा या नहीं? सो आर वेक्टर क्या हुआ, सी प्लस लेमडा बी। ठीक है, सी प्लस लेमडा बी। नाउ आर डॉट ए इज 0, आर डॉट ए इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डॉट ए प्लस लेमडा टाइम्स सी डॉट बी इज 0। होगा या नहीं? बोलिए भाई। सर लैम्डा टाइम बी डॉट ए होगा ना? आर डॉट ए बी डॉट ए, सॉरी, ए डॉट बी, ए डॉट बी इज, तो सी डॉट ए कितना आ रहा है, सी डॉट ए 8 माइनस 7 1। चेक कीजिए, सी डॉट ए 8 प्लस 7 15। चेक कीजिए, यस सर 11th 15। क्लास के बच्चे भी अभी आ रहे हैं। 8 प्लस 7 15, तो 15 प्लस लेमडा टाइम्स ए डॉट बी कितना आ रहा है, 3। हाँ, यस सर। 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आया फाइनली, -5। डाल दीजिए -5। तो आर वेक्टर इज वेक्टर सी -5 टाइम्स वेक्टर बी। चेक कीजिएगा थोड़ा, क्लियर है? यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if vector A is I plus j plus k, vector B is I minus 2j plus k, vector A is I plus j plus k, then vector B 3I minus 2j plus 7k, 3I minus 2j plus 7k, I minus 2j plus k, I minus 2j plus k, ये है वेक्टर B। एंड find vector C if C dot A is 2, A cross C is B. Find vector C if C dot A is 2 and A cross C is B.
देखिए कल आपको ऐसा क्वेश्चन कराया गया था, याद आ रहा है? अगर हमारे पास वेक्टर ए और बी है तो इनका हम क्या क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं। ए क्रॉस सी इन्होंने दिया हुआ है, अगर कैलकुलेशन जल्दी करना है आपको तो ए क्रॉस सी इज बी, अगर हम ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो राइट साइड नोन है या नहीं? Yes, sir. इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज नोन। नाउ ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा? ए डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए C vector. सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी। अब हमको लगता है सबका वैल्यू खाली पुट करना है। ए डॉट सी इज 2, ए वेक्टर इज नोन, ए डॉट ए नोन, ए क्रॉस बी नोन, सी वेक्टर मिल जाएगा। जल्दी निकालिए। So 1 by 3 times minus I cap plus 2j cap plus 5k cap. अच्छा ठीक है। ए क्रॉस बी कितना आ रहा? 3i माइनस 3k। Yes, sir. 3c vector is minus I plus 2j and plus 5k, ये आ रहा है। So c vector is 1 by 3 minus I plus 2j plus 5k। चेक करो, यही आया था। यही आया था भाई। Yes, sir. ठीक है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है solve the system x plus y a x cross y b dot a 1 plus y is vector a। solve the system x vector plus y vector is a vector, then x cross y is b and x dot a is 1। ठीक है। तो अब यहां से हमको क्या निकालना है? वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई। देखिए वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई निकालने का जो मेथड होता है वो इसी डेटा को यूज करके आगे बढ़ना है। अब इसी में किसी का किसी से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, किसी का किसी से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, कि जिससे हमारा एक्स और वाई वेक्टर मिल जाए। एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन पहले से है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? एक्स डॉट ए, एक्स डॉट ए। तो वेक्टर्स, नोन वेक्टर्स क्या क्या हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये नोन है। ठीक है, इनके टर्म्स में आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम किससे डॉट या क्रॉस लें जिससे हमारा काम बन सकता है? सर ए से डॉट ले। ए से डॉट ले लें। ए से डॉट ले लेंगे तो ए डॉट एक्स क्रॉस वाई को क्या लिखेंगे? कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो अगर हम ए से क्रॉस ले लें तो कुछ कर सकते हैं। सामन सिंगार पता चल गया जी मेन का? अरे हाँ हाँ
कुछ पता चला जेई मेन का? सर पता नहीं सर, तबीयत बहुत खराब है सर। ये बाप रे। ये देखिए ऐसा हुआ। अच्छा, a डॉट एक्स मालूम है, ए से अगर हम डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट इक्वेशन में लेते, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो जाता? a डॉट एक्स विच इज 1 प्लस a डॉट वाई इज मॉड ए स्क्वायर। ऐसा हो गया ना? फर्स्ट वेक्टर में, फर्स्ट इक्वेशन में ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो क्या हुआ? a डॉट एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, ये चलेगा। अब Yes. a डॉट एक्स इज 1, सो a डॉट वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। a डॉट वाई कितना आया? मॉड ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज a क्रॉस b। ठीक है, एंड एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर ये कितना है? a वेक्टर, दोनों को ऐड कर लीजिए, एक्स वेक्टर आ जाएगा। एक्स वेक्टर का वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई वेक्टर आ जाएगा। तो एक्स वेक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी वाई आप निकालते रहिएगा। एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा? a क्रॉस b प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई, बोलो भाई, मॉड। Mod A square. चेक कीजिए, ऐसा एक्स वेक्टर आया। यस सर। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा एंड बीटा सर हम्म सर सिर्फ हमारा y तो आ गया a और b के फॉर्म में। तो उसी फॉर्म में तो निकालना था। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ देखिए ब्लैक कलर से मैंने लिख दिया इसमें। सर नहीं सर, सिर्फ y निकालना था। एक्स तो निकाल दिया ना, अब एक्स का वैल्यू डाल के वाई निकाल लेंगे। सिर्फ वाई क्यों निकालेंगे? एक्स तो पहले से निकाल दिया गया है, वाई वेक्टर यस निकाल। सर यस। फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ a क्रॉस c प्लस a डॉट b वेक्टर a क्रॉस c प्लस a डॉट b वेक्टर is 4 minus 2 beta minus sin alpha is 4 minus 2 beta minus sin alpha vector b plus beta square minus c बीटा स्क्वायर माइनस 1। देखिए, आप जब भी जेई मेन या जेई एडवांस कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें पहले इजी क्वेश्चन ढूंढिए कहाँ है। हर पेपर में इजी टफ सारे ही होते हैं, है ना? जो क्वेश्चन इजी हो उसको पहले कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप बार बार नहीं सुनते हैं, आप बैठ के वहाँ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, इजी पे भी उतने मार्क मिलेंगे और टफ पे भी उतने ही मार्क मिलेंगे। कोई बाउंसर को बाउंड्री पहुंचाया टच करके जमीन, और कोई एकदम शॉर्ट पिच गेंद रहे उस पे पहुंचाया, मिलेगा 4 ही रन, 8 नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा ही है तो सेफ काम करना चाहिए। बीटा स्क्वायर माइनस 1 सी वेक्टर and c dot c a vector is c vector and c dot c
A vector is C vector and BC are non-collinear, and B vector C vector are non-collinear. आया भाई कुछ? बोलिए भाई। हेलो, बोल नहीं रहे हैं? सर कर रहे हैं सर। सर यहाँ पर सर अल्फा बीटा सर किसके टर्म में आएगा? कांस्टेंट आएगा। देखिए वेरिएबल दो है या नहीं, और इक्वेशन एक है, ये बन रहा है ना। यस सर, यस सर। तो ऐसे केसेस में बताया था कि कैसे करना है। दो वेरिएबल एक इक्वेशन को हम कैसे करते हैं।
सर अल्फा पाई बाय 2। जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए, बाकी ठीक है। सर अल्फा पाई बाय 2। ठीक है। सर बीटा 1। बीटा 1 अल्फा 2 n पाई प्लस पाई बाय 2, यही आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। सर अल्फा 1/2 बीटा 1। हाँ, अल्फा 1/2 क्या बात कर रहे हैं? अल्फा भाई 1/2 तो नहीं आ रहा है, अल्फा इज 1। देखिए A क्रॉस B क्रॉस C, इसका वैल्यू कितना होता है? A डॉट C B वेक्टर। कुछ लोग तो खाली सोने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं क्लास, चलो ज्वाइन करके सोया जाए। माइनस A डॉट B C वेक्टर, and A dot B vector is 4 minus 2 beta minus sin alpha वेक्टर B। जो लोग सोने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि वेक्टर B का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, तो वेक्टर B का कोफिशिएंट क्या हुआ? A डॉट C प्लस A डॉट B। ये कौन है? कौन था ये? म्यूजिक वाला कौन था? अभी अभी म्यूजिक सुना आपने? यस सर। यस सर। कौन था ये? अमित कुमार साहू है? सर जिसका भी था बहुत बुरा था सर। अच्छा बुरा था, सर पता सर नहीं। उसका माइक्रोफोन से साउंड है, म्यूजिक नहीं था। अच्छा अच्छा, हमको तो समझ में ही नहीं आया कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बारह समझना भी नहीं है। 4 माइनस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया। और सी वेक्टर का कोफिशिएंट A डॉट बी इज 1 माइनस बीटा स्क्वायर। चेक करो, A डॉट सी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अगर सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो A डॉट So सी 1. क्या? 1। वेरी गुड। सो A डॉट सी इज 1, तो उसको डाल दिया 1 प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज 4 माइनस 2 बीटा माइनस साइन। अब यहाँ वेरिएबल दो इक्वेशन एक ऐसे केस में बताया था, सब कुछ एक साइड में लिखिए। एक साइड में लिखने से कुछ तो पता चलेगा। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 2, माइनस 2 आ रहा है क्या? माइनस 2, नो सर +2 है। हाँ प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 और माइनस साइन अल्फा। यस सर। अब इसको फाइनली लिख सकते हैं बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा इज 0। लिख सकते हैं नहीं? दोनों ही नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है या नहीं? दोनों नॉन नेगेटिव है, मतलब दोनों क्या होगा? 0 होगा। बीटा इज 1 एंड साइन अल्फा इज, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, सर अगर वो क्वाड्रेटिक अगर d ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो तब भी आ d जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब भी आ जाएगा, यस सर। तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल और एक इक्वेशन तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ही या कुछ मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करके ही हम करते हैं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं। तो ऐसे केस में तुरंत हमको स्ट्राइक करना चाहिए कि वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। तो सेकंड स्टेप से एक बार फिर से बोल देंगे।
ये वाला। हाँ सर, उसके बाद से इसके बाद a डॉट b का वैल्यू 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, वेक्टर c का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और उसको यहाँ डाल देंगे। अब रहा सवाल c डॉट c, a वेक्टर ये दिया हुआ c वेक्टर, अगर c वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो c डॉट c a डॉट c इक्वल टू c डॉट c। हाँ, c डॉट c कैंसिल हुआ तो a डॉट c क्या मिला, 1। तो डाल दिया 1, a डॉट c को 1 डाला, a डॉट b को 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये तो एज इट इज। उसके बाद सब कुछ एक साइड में लिख दिया तो ऐसा मिल गया कि बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस के bisects the angle between bisects the angle between c vector and 3i plus 4j vector. Find vector c. Find c cap. सर हम्म सर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा, सर उस फॉर्म में हम लिखे ही क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है एक इक्वेशन में, वेरिएबल अल्फा और बीटा दोनों। सर इसका मतलब सर हम तो आंसर लाने के लिए बस ये कर दिए। नहीं ऐसा नहीं है, आंसर लाने आपको तो जब भी बताया, जब भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन रहा है हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया गया है कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं या कुछ मैक्सिमम मिनिमा की लेफ्ट साइड का मैक्सिमम वैल्यू ये है, राइट साइड का मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये हमेशा ही काम करते हैं जब भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन रहा है, कोई दूसरा काम किया ही नहीं। दूसरा ज्यादा से ज्यादा आप बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, और कुछ नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। इसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आएगा साइन अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। साइन अल्फा ग्रेटर देन 1 तो होने से रहा, मतलब साइन अल्फा क्या होगा, 1 होगा। समझ गए? यस सर। तो साइन अल्फा 1 होगा तो साइन अल्फा को 1 डाल के बीटा का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर सी, और ये वाला है आई प्लस 4j। We have to find vector along bisector. फाइंड नहीं करना है, वेक्टर along bisector दिया हुआ है क्या, माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है,
कर सकते हैं भाई। अच्छा देखिए, कर रहे हैं। यस सर। देखिए बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर आपको बताया था, है नहीं? सर हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो निकल जा रहा है सर, उसके बाद वेक्टर को क्या इस फॉर्म में लिखना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर क्या होता है? म्यू ए कैप प्लस बी कैप। लेमडा टाइम्स सी कैप प्लस 3i प्लस 4j बाई 5 प्लस और माइनस, यही बताया था। यस सर। तो 1/1 केस लेते हैं। पहला केस अगर हम प्लस लेते हैं, है ना, तो बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर क्या हुआ कि लेमडा टाइम्स सी कैप प्लस 3i प्लस 4j बाई 5 इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के। अगर हम लेमडा से डिवाइड कर दें तो 1/λ आएगा, उसको हम म्यू लिख दें। तो म्यू टाइम्स माइनस आई प्लस जे माइनस के माइनस 3i प्लस 4j बाई 5। चेक करो भाई, ऐसा होगा या नहीं? लेमडा से डिवाइड कर दिया, यहाँ आया 1/λ और उसको लिख दिया म्यू। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर मान लीजिए कि ये आर वेक्टर है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं सी कैप डॉट आर कैप इक्वल टू आर कैप डॉट दिस वैल्यू, या सी कैप डॉट आर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ए कैप, हाँ, सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ए कैप, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? बोलिए। सर समझ नहीं आया सर। अरे भाई ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं? यस। यस सर। तो वही तो लिखा है। चलो मॉड आर से डिवाइड कर ले, ज्यादा लग रहा, मैंने कैंसिल कर दिया था।
अभी क्लियर है? यस सर। अब निकाल दीजिए म्यू का वैल्यू। निकाल सकते हैं नहीं? यस सर। निकालिए 3/5 माइनस म्यू प्लस सीधा जे का कोफिशिएंट म्यू माइनस 4/5 म्यू माइनस 4/5 के का कोफिशिएंट माइनस प्लस म्यू इक्वल टू 3 माइनस 3/5 प्लस 4/5। चेक करो तो। चेक करो भाई। आ रहा है कुछ? यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? नहीं बोलेंगे। ये सर ये आ रहा है सर। तो म्यू कितना आया? 2/15। Yes. 1/5 यहाँ से 1/5 2/5 2/15 आ रहा होगा। यस सर। इसको यहाँ डाल दीजिए, आ जाएगा सी वेक्टर। क्या अभी Yes, भी sir. डाउट है? अभी भी डाउट है क्या? नो सर, नो सर। तो इस तरीके से पहले केस में हमने निकाल दिया, आप दूसरे केस में भी निकाल सकते सर वो सी वेक्टर है ना? हैं। हाँ सी वेक्टर है, क्या प्रॉब्लम है? सर ने वो सी कैजुअल लिखा है तो मतलब यूनिट वेक्टर लेके जो किया गया ना। किया यूनिट वेक्टर लेके हमने है, लेकिन ये हाँ तो सर। सी वेक्टर है, यस सर। भी ए वेक्टर है, हमने यूनिट वेक्टर लिया है। सर वो म्यू माइनस 4/5 सर वो वाला, सर वो एक बार और बोल देंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस 3/5, बल्कि माइनस म्यू माइनस 3/5 आई कैप प्लस म्यू माइनस 4/5 जे कैप माइनस म्यू के कैप। इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं? यस सर। डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, खाली डॉट प्रोडक्ट लेना है बस। भाई बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। सर हम्म सर वो आपने जो उधर सी जो बाइसेक्टर का सर वो वेक्टर लिखा जो 3i प्लस 4j/5 प्लस सी वेक्टर सर वो उसको अगर हम माइनस जे कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ सर इक्वेट करके उसके बाद यूनिट वेक्टर लिया है तो मैग्नीट्यूड का कुछ यूज करके निकाले तो नहीं 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 कि इसको इसको इसके इक्वल कर दें। हाँ वही वही किया है। उसके बाद सर मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमने तो यूनिट वेक्टर का लिया था, मतलब सारे उनका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। सारे नहीं यूनिट वेक्टर, नहीं हमने सर सिर्फ सारे ये नहीं। और ये और ये यूनिट लिया है। हाँ
तो आप मत लीजिए यूनिट वेक्टर, आप सी को ले लीजिए, C1i प्लस C2j प्लस C3 के सर ले वहाँ लीजिए। पे सर म्यू -4/5 नहीं, म्यू +4/5 होगा ना? एक मिनट, यहाँ पे ये वाला, यस सर। क्योंकि j का कोफिशिएंट तो म्यू -4/5 बन रहा है, सर उसके ऊपर में तो प्लस होगा ना, क्योंकि और यहाँ भी j पॉजिटिव ही है, ठीक तो लग रहा है। C डॉट r, इसका ये हुआ C वेक्टर ना आपका, C कैप ओके सर, ओके R सर, वेक्टर, समझ गए तो? ठीक यस लग सर। रहा है, कैलकुलेशन ठीक है। अब ये म्यू का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पुट करते ही आपको C कैप मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसने पूछा ही यूनिट वेक्टर है, क्योंकि नहीं तो वेक्टर सी के डायरेक्शन में इनफाइनाइट वेक्टर होंगे, कौन सा वेक्टर लिख दिया है, समझ रहे हैं बात को? इसलिए उन्होंने पूछा ही यूनिट वेक्टर है, जिससे सभी का आंसर तो एक ही है। यस सर। सामन सिंगार, आप कुछ बोल रहे थे, क्या सर? कुछ बोल रहे थे, वो डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। सर हाँ सर वो प्रॉपर्टी सर जितने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के हाँ हैं, हाँ है। को याद रखने का कुछ ट्रिक सर, मैं 2 बार अटेम्प्ट ले चुका हूँ सर, याद नहीं रह रहा है सारे के नहीं, सारे। कुछ है ही नहीं उसमें, क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सर वेक्टर नहीं ए सर, एंड बी। लास्ट वाले सर जो मतलब आपने केस बताया था कि कौन कभी जीरो वेक्टर हुआ तो कभी पैरेलल वेक्टर हुआ, तो सर वो सारे याद ही नहीं रहे। वो सब एक पेपर पे लिखिए, याद रखिए, वही तो, याद तो आपको रखना पड़ेगा। आप तो इतना बड़ा बड़ा चीज याद रखते हैं हिस्ट्री में, यहाँ तो छोटा छोटा चीज याद रखना भाई, हम तो छोटा छोटा चीज दे रहे हैं, ठीक सर है? और 65 दिन है, हैं? और 65 दिन है। 65 दिन बहुत होता है, 65 दिन में कहानी पलटा जा सकता है, मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है, मेहनत करने का जरूरत है, कहानी बिल्कुल चेंज हो सकता है। जितना टाइम मिले उतना टाइम बैठ के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x डॉट a is 0, x डॉट b is 1। क्वेश्चन है x डॉट a is 0, x dot b is 1 and scalar triple product xab is 1. xab is 1. Find vector x. Find vector x. Question clear है? Yes, sir. X dot a is 0, x dot b is 1. Scalar triple product x a b is 1. Find x in terms of a and b. देखिए, सिंपल सा चीज है कि किसी भी वेक्टर को 3
नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। पहले भी कई बार हमने बताया है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कई बार यूज होता है। एनी वेक्टर एक्स कैन बी रिटन एज lambda a प्लस म्यू बी प्लस टी टाइम्स a क्रॉस b। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, रीजन क्या है? वेक्टर a वेक्टर b एंड a क्रॉस b आर नॉन कोप्लेनर। ये बात ठीक है या नहीं? ये चीज कई बार हमको लिखना पड़ता है इन जनरल जेईई एडवांस में, ठीक है। तो वेक्टर एक्स को लिख सकते हैं lambda a प्लस म्यू बी प्लस टी टाइम्स a क्रॉस b, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर। अब क्या दिया हुआ है कि x डॉट a इज 0, तो अगर a वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया तो x डॉट a का वैल्यू क्या हुआ? बोलिए। lambda a डॉट a का मतलब मॉड a स्क्वायर होगा या नहीं, प्लस म्यू टाइम्स a डॉट b, और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब इससे लोगे तो क्या हो जाएगा? 0। a डॉट a क्रॉस b क्या होगा? 0 होगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और x डॉट a उन्होंने दिया है 0, तो lambda और म्यू में एक रिलेशन यहां से मिल गया। दूसरा x डॉट b भी उन्होंने दिया है, सो x डॉट b कितना है भाई? अगर b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें, lambda a डॉट b प्लस म्यू मॉड b स्क्वायर इज 1। lambda म्यू में दो इक्वेशन है, दो अननोन है, lambda और म्यू पता चल जाएगा या नहीं? बोलो भाई। बोलिए भाई। यस। अब अगर a क्रॉस b से डॉट प्रोडक्ट ले लें, x डॉट a क्रॉस b, क्योंकि जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो a डॉट a क्रॉस b 0, b डॉट a क्रॉस b 0, प्लस t डॉट डॉट नहीं, t के बाद डॉट a क्रॉस b होल स्क्वायर। ठीक करो। और x डॉट a क्रॉस b कितना? 1, तो t का वैल्यू तो यही पता चल गया। t कितना हो गया? 1 बाई a क्रॉस b होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यस सर। और लेम्डा और म्यू यहां से मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब वेक्टर एक्स मिल जाएगा या नहीं? बोलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है। सर क्वेश्चन पूछा क्या है जो क्वेश्चन में? क्वेश्चन ऊपर में रेड कलर में लिखा हुआ है और उसके साथ एंड में था फाइंड वेक्टर एक्स। और ए बी और ए क्रॉस एक्स को नॉन कोप्लेनर दे दिया है? नहीं, हमने लिया है, ये हमेशा नॉन कोप्लेनर होते हैं। A, B Yes, and sir, A yes. cross B are always non-coplanar. So any vector Yes, x sir. can be written as in terms of A, B and A cross B. ठीक है। Yes, इसके sir. बाद हमने A वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया, B वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अपना काम किया। ठीक है। इतना बात समझते हैं भाई? Yes, sir. तो अब अगर T मिल गया तो लेम्डा में मिल जाएगा या नहीं? बोलिए। अगर लेम्डा म्यू में डाउट है तो इसको सॉल्व किया जाए। दो लीनियर इक्वेशन है लेम्डा म्यू में, या निकाल दीजिए, इतना टाइम ही क्यों लगना है। चलिए, म्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू माइनस लेम्डा मॉड ए स्क्वायर बाई ए डॉट बी। होगा या नहीं? यस सर। ये वाला वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सीधा लेम्डा मिल जाएगा।
तो लेमडा कितना मिल रहा है वो भी लिख ही देते हैं। चलिए ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ए डॉट बी होल स्क्वायर, ए डॉट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डॉट बी डॉट बी होल स्क्वायर नहीं आएगा, ए डॉट डिवाइडेड बाई ए डॉट बी होल स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। यार है जो हो गया लेमडा का वैल्यू। क्लियर है? यस सर। और सिमिलरली म्यू का वैल्यू भी आ जाए, सिंपल कैलकुलेशन है, तो कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं। मेन पॉइंट यही था कि एक्स वेक्टर को लिखना कैसे। तो आगे देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ए वेक्टर, x प्लस वाई प्लस जेड इज ए वेक्टर plus z is a vector, x cross y cross z is b vector, b vector, x cross y cross z is c vector, a dot x 3 by 2 a dot y 7 by 4 mod a is 2, then option है, then option a vector dot z cap is 3 by 4, option b x vector is 3a 4b 8c, 3a plus 4b plus 8c by 3, option c y cap is minus 4c, and option d y cap is 4c। ठीक है, तो ये चार छोटे छोटे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन अगर देखने में हवाई जहाज लग रहा होगा जब भी कभी भी, तो ये समझ जाना है कि कैलकुलेशन ही है और कुछ होता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन तो होगा। कुछ आया भाई, कुछ तो आ गया होगा, सर कुछ आया इसमें आंसर। सर वो ए वेक्टर ऑप्शन ए आएगा अगर वो जो ए डॉट एक्स कैप होगा ना, एक्स वेक्टर होने हाँ से सब एक्स वाला सब कैप है भाई। तो ऑप्शन ए होगा। हाँ एक्स वाला एक कैप है, वो लिखने में एरर हो गया क्योंकि इतना ज्यादा कैप लगाना था, ऐसे लग रहा बर्थडे हो रहा है, सब कैप लगा के खड़े हैं। तो ए डॉट जेड आया, यस सर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आपको ऑप्शन बी और सी डी के बारे में सोचना है, मल्टीपल करेक्ट है।
देखिए आपने ऑप्शन ए तो निकाल ही लिया होगा, इसमें हमको डाउट नहीं, ये सभी ने निकाल लिया, है ना। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं x क्रॉस y क्रॉस z, तो इसका वैल्यू क्या मिलता है? x डॉट z, हाँ क्या, x डॉट z y कैप माइनस x डॉट y z इज वेक्टर b। वेक्टर c क्या हो जाएगा? y डॉट z, बल्कि z क्रॉस x क्रॉस y, z डॉट y x माइनस z डॉट x, z डॉट x into y cap minus z dot y into x cap। हाँ इज सी वेक्टर। इतना बात क्लियर है? यस सर। लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं, ये तो क्लियर हो गया। कब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा भाई? जब तक ये सारे डॉट प्रोडक्ट हमको मिल ना जाए। तो अब इसको यूज करते हैं। अगर फर्स्ट वाले में हम एक्स वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हुआ? 1 प्लस एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड कितना हो जाएगा? बोलिए। ए डॉट एक्स कितना? 3/2। अगर y से डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो 1 प्लस एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड, ये कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4 बिल्कुल ठीक है। z से लेंगे तो 1 प्लस एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहां से ये सारे डॉट प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं या नहीं? यस सर। निकाल सकते हैं भाई। ये इस इतना रिजल्ट लिखने के बाद अब अगर हम इस तीनों से 1 माइनस कर दें, कर सकते हैं? तो x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, ये कितना आया? 1/2। x डॉट वाई 1/2। y डॉट जेड is 3/4 and x dot z एक कैप है प्लस y dot z is -1/4। आ रहा है? यस सर। यस सर। अब बचपन में ऐसे क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस किया होगा कि x प्लस वाई इज इतना, y प्लस जेड इज इतना, z प्लस x इज इतना, तो x y z कैसे निकालते थे? याद आ रहा है? याद आ रहा है? तीनों t प्लस c, ऐड तीनों को ऐड करते थे करते थे। और 1 बाय 1 सबट्रैक्ट करते जाते थे। यस याद आ रहा है? यस सर। फटाफट निकाल दीजिए। तो वैल्यू x डॉट वाई, वाई डॉट जेड, जेड डॉट एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वेशन सॉल्व करना आपका किस क्लास में शुरू हुआ था? लीनियर इक्वेशन 7th 6 से था। हाँ क्लास 6 से शायद था। हाँ 6-7 क्लास से शायद शुरू होता है। नहीं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2-3 वेरिएबल है, शायद 8 से रहा होगा। बहरहाल x डॉट वाई कितना आया? फटाफट बोलिए। 3/4 माइनस 1/4 कितना हुआ? हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, 1/2। तो z डॉट x 0 आ रहा है क्या?
सर y डॉट z 0 आएगा, तो y डॉट z 0 y डॉट z 0 आ रहा है, x डॉट y 3 माइनस 1/4 आएगा, -1/4, और x डॉट y हो गया, वो भी z माइनस डॉट 1/4, z डॉट x वो भी माइनस -1/4। 1/4। ये कैसे भाई? सर x डॉट y 3/4 आएगा। अब सही है। तो मुझे लगा इक्वेशन कोई नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब ये पता चल गया 3/4 -1/4। x डॉट z कितना माइनस, तो माइनस वाई कैप और -3z कैप इज वेक्टर बी, हाँ, और ये x डॉट z इज अगेन माइनस, सो 4 टाइम्स b, नॉट b, 4 टाइम्स b। देन फिर से पुट करोगे तो माइनस वाई कैप इज 4c, हाँ, यस सर। तो वाई कैप का तो पता चल गया, एक और ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी। सी करेक्ट है तो डी गलत होगा, ये भी Yes, sir. श्योर है। अब केवल एक्स निकालना है, तो वाई को अगर -4c यहाँ पुट करते हैं तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, जेड कैप कितना आ रहा है, 4c by -3 4c -4b/3, by -3 4c -4b/3। चलो चेक कीजिए तो, सर 4c plus 4b by -3। ना तो ठीक लग रहा है, So 4c minus 4b/3। लिखा हुआ है। तो अब y मालूम है, z मालूम है, और एक ये इक्वेशन मालूम है, यहाँ से x निकाल दीजिए, देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं, बस फटाफट देख लीजिए। आ रहा है? Yes, option B correct आ रहा है। ठीक है, Yes, sir.